आज हम मोहसिन हामिद के मशहूर ज़माना नावल द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट के चैप्टर 1 को थारोली स्टडी करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दिस नावल स्टार्ट्स विद द मीटिंग बिटवीन चंगेज़ एंड स्ट्रेंजर। एक आउटसाइडर है और उसके साथ चंगेज़ की मीटिंग होती है। इसका नाम कोई नहीं है। चंगेज़ जो है ये प्रोटैगोनिस्ट है और इसको हम नावल में जैसे ही आगे बढ़ेंगे इसको जानने की कोशिश करेंगे। अब एक शख्स है, उसकी शक्ल सूरत जो है वो अमेरिकन की तरह की है। अमेरिकन सोल्जर लगता है, CIA का एजेंट लगता है और वो एक स्ट्रेंजर है, सिर्फ स्ट्रेंजर के तौर पर जाना जाता है। वो अनारकली में पीछा कर रहा है चंगेज़ नामी शख्स का, जो कि इस नावल का प्रोटैगोनिस्ट है, ठीक है, और एक पढ़ा लिखा मुसलमान है। अब ये दोनों की मुलाकात होती है और ये चंगेज़ जो है ये स्ट्रेंजर से पूछता है कि जनाब आप क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं, इधर आएँ। मुझे लगता है कि आप टी को ढूंढ रहे हैं, टी शॉप को ढूंढ रहे हैं, तो चलें आएँ, मैं आपको एक अच्छी सी टी शॉप पर टी पिलाता हूँ, चाय पिलाता हूँ। वहाँ पर बैठ जाते हैं एक टी शॉप पर। ये कहता है चंगेज़ कि आई एम स्पीकर ऑफ योर लैंग्वेज, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी ज़ुबान में बात कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। योर स्किन कलर इज़ सेम एज आवर नार्दर्न फ्रंटियर। कहता है जो तुम्हारा स्किन कलर है वो बिल्कुल वैसे है जैसे हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के लोगों का होता है, और जो फिजियोलॉजी है उसकी वो इस तरह की है कि जिस तरह के अमेरिकन सोल्जर्स की होती है। कम एंड टेल मी व्हाट वर यू लुकिंग फॉर, आस्क्ड चंगेज़ फ्रॉम आउटसाइडर। आओ बैठो मेरे साथ, बताओ तुम क्या चीज़ ढूंढ रहे हो। इसके बाद चंगेज़ जो है उसे कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम जो है अच्छी सी टी शॉप ढूंढ रहे थे, तो चलो आओ मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ। वो दोनों चाय पीने के लिए बैठ जाते हैं। अब चंगेज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है उस स्ट्रेंजर को। चंगेज़ उसे बताता है कि आई स्पेंड 4.5 ईयर्स इन अमेरिका, कि मैंने तुम्हारे मुल्क अमेरिका में 4.5 साल गुजारे हैं। स्टडीड एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी, न्यू जर्सी में जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है वहाँ मैंने स्टडी किया 4.5 साल। वर्कड इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में मैंने मुलाजमत भी की। फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ प्रिंसटन वाज एज ड्रीम कम ट्रू। और कहता है कि जब मैं पहली दफ़ा एंटर हुआ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में तो मुझे ऐसे लगता था, ऐसे फील हुआ कि जैसे मेरा कोई बहुत बड़ा ख्वाब जो है वो सच साबित हो गया। प्रिंसटन इंस्पायर्ड इन मी दैट माई लाइफ वाज अ फिल्म एंड आई वाज स्टार एंड एवरीथिंग वाज पॉसिबल। अमेरिकन ड्रीम है कि हर बंदा अमेरिका में जो मेहनत करने वाला है वो कामयाब हो सकता है। यह अमेरिकन ड्रीम है कि हर बंदा जो है उसे मुकम्मल तौर पर जो आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने का और तरक्की करने का मुकम्मल वो सहूलतें फ़राहम करते हैं, मौका फ़राहम करता है अमेरिका। तो कहता है मुझे अपने ख्वाब जो है वो सच होते दिखाई दिए और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं एक फ़िल्म देख रहा हूँ और उस फिल्म का हीरो मैं खुद हूँ जब मैं उस यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ। तो कहता है इन माई क्लास ओनली 2 नॉन अमेरिकन वर एनरोल्ड। सिर्फ उसकी क्लास में 2 बॉयज़ ऐसे थे जो कि अमेरिका से बिलोंग नहीं करते थे, यानी कि आउटसाइडर थे, जो कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ रहे थे। बट देयर रिज़ल्ट वाज नाइस दैन अमेरिकन, या बेटर दैन अमेरिकन। अमेरिकन के मुकाबले में उन 2 लोगों का जो आउटसाइडर हैं, बाहर से आकर पढ़ रहे हैं अमेरिका में, उनका रिज़ल्ट अच्छा था। चंगेज़ हैड नॉट इवन अ सिंगल बी इन हिज सीनियर ईयर। वो लास्ट सेमेस्टर उसके चल रहे हैं लेकिन उसने कभी भी किसी भी सेमेस्टर में एक सिंगल बी भी हासिल नहीं किया, बल्कि वो फर्स्ट आ रहा है। मीन्स दैट पाकिस्तानीज आर मोर टैलेंटेड दैन अमेरिकन। वो उन्हें बता रहा है कि हम कितने टैलेंटेड लोग हैं, और इस टैलेंट का अंदाज़ा आपको नेक्स्ट स्लाइड से पता चलेगा। वी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वर एनरोल्ड, ये गलत मैंने लिख दिया, सोल्ड नहीं, एनरोल्ड फ्रॉम अराउंड द ग्लोब, sifted not only by on standardized tests but by painstakingly customized evaluations, interviews, essays, recommendations until the best and brightest of us had been identified। और
और कहता है कि पूरी दुनिया में से जो चंद एक लोग चुनकर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए आते हैं वो लोग होते हैं जो बेशुमार टेस्ट, इंटरव्यूज़, रिकमेंडेशंस और इस तरह के दूसरे मराहिल से होकर आते हैं। यानी कि उनकी मुकम्मल छानबीन और पूरी दुनिया से जो स्कॉलरशिप पर, फाइनेंशियल एड पर बच्चों को आने की इजाज़त दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है, तो उनमें दुनिया के जो टैलेंटेड तरीन लोग होते हैं उन्हें किस तरह से चुना जाता है। फिर कहता है स्टूडेंट्स लाइक मी वर गिवन वीज़ाज एंड स्कॉलरशिप्स, कंप्लीट फाइनेंशियल एड एंड इनवाइटेड इनटू द रैंक ऑफ द मेरिटोक्रेसी। इन रिटर्न वी वर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट आवर टैलेंट टू योर सोसाइटी, द सोसाइटी वी वर गोइंग। कहता है कि पूरी दुनिया से टैलेंट को इकट्ठा करके, छानबीन करके, उनको छान कर जो सबसे बेहतरीन टैलेंटेड पर्सन्स होते हैं उन्हें फाइनेंशियल एड पर बुलाया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में। फिर उन्हें फाइनेंशियल एड पर पढ़ाया जाता है और जब वो पढ़ लेते हैं तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपना टैलेंट हमारे मुल्क के लिए यानी अमेरिका के लिए इस्तेमाल करें। टू मच टैलेंटेड पीपल वर सेलेक्टेड बाय द अमेरिकन यूनिवर्सिटी फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। वो अपने फ़ायदे के लिए ये सारा कुछ करती हैं। इट शोज़ द कनिंगनेस एंड कॉलोनियल नेचर बट इन डिफरेंट वेज। अभी भी वही इम्पीरियलिज़म, कॉलोनियल नेचर है। जिस तरह पूरी दुनिया से उन्होंने मटीरियल मादनियात को इकट्ठे करके अमेरिका और बरतानिया में ले गए, इसी तरह से पूरी दुनिया का टैलेंट जो है वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। दे ओन द टैलेंट ऑफ आवर कंट्रीज फॉर देयर ओन पर्पसेस। इन फाइनल ईयर ही वॉज कॉन्फिडेंट इनफ ऑफ गेटिंग एनी जॉब ही वांटेड। जब फाइनल ईयर था तो वो बड़ा कॉन्फिडेंट था कि अब मैं अपनी ड्रीम जॉब हासिल करूँगा। तो जब ड्रीम जॉब हासिल होती है तो मैं तब बताता हूँ क्या होता है। अंडरवुड सेंसन एंड कंपनी, ये कंपनी जो आती है, फाइनल इनका सेमेस्टर चल रहा है तो रिक्रूटमेंट के लिए जो कंपनी इंटरव्यूज़ लेने के लिए आती है। ये एक बिज़नेस वर्थ इवेल्यूएशन फर्म है। ये $80,000 पर मंथ तक जो है वो पे देते हैं और इस कंपनी में जो बंदा चला जाता है उसमें स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं। 8 पर्सन जो है वो पूरी यूनिवर्सिटी में से 8 पर्सनस को ये इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करते हैं और इंटरव्यू में जो 8 लोगों के लिए सिलेक्ट किया जाता है, चंगेज़ भी उनमें से है। चंगेज़ जो है मैनेजिंग डायरेक्टर जिम, जो कि अंडरवुड सेंसन एंड कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है जिम, वो इसका इंटरव्यू लेता है। नाजुक इनमें 50 मिनट का ये इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है वो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सेल योर सेल्फ, वो इसे कहता है कि सेल योर सेल्फ, तुम्हें अपने आप को बेचना पड़ेगा इस फर्म में। व्हाट मेक यू स्पेशल, वो कौन सी चीज़ है जो तुम्हें स्पेशल बनाती है, हम इतने लोगों को छोड़कर तुम्हें क्यों सिलेक्ट करें। तो चंगेज़ कहता है कि सुमा कम लाडे, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं लिया, मैं फ़र्स्ट पोजीशन यानी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। टिनेशियस, मैं इतना अड़ियल हूँ कि मैं जब ठान लेता हूँ मैं करके रहता हूँ। और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मैं इंजर्ड हो गया, मेरी टांग बिल्कुल इंजर्ड थी और मुझसे चला नहीं जा रहा था, इसके बावजूद मैंने दौड़ में मुकाबले में हिस्सा लिया और मैंने 1 माइल जो है वो 6 मिनट में तय किया। His eyes were cold like a jeweler. When he inspects out of curiosity a diamond, he intends neither to buy nor to sell. तो कहता है कि जिस तरह एक ज्वेलर की होती है ना कि वो उसके पास हीरा होता है, ना वो बेचना चाहता है ना रखना चाहता है, तो ये सिचुएशन थी जिम की मेरे लिए। अब जो है ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है, सेल्फ इंट्रोडक्शन। चंगेज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैं लाहौर में हूँ, मेरे बाप दादा जो थे बहुत अमीर थे, अब जायदाद जो है वो हमारी बट गई है चाचों वगैरह में, ठीक है, ख़ानदान में बट गई है जायदाद। तो पहले क्लब जो था उसकी मेंबरशिप भी थी, गाड़ी भी थी, सब कुछ था, लेकिन अब चूँकि जो डिवैल्यूएशन है मनी की, पैसे की, उसकी वजह से और जो हमारी दौलत उसके बटने की वजह से हम इतने अमीर नहीं रहे। फिर कहता है कि मैं उस पंजाब से तल्लुक़ रखता हूँ जिस पर आर्यन ने, मंगोल्स ने और ब्रिटिश ने हुक्मरानी कर रखी है। आर यू ऑन फाइनेंशियल एड, कहता है कि तुम फाइनेंशियल एड पर यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, और कहता है यस। इससे उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता है कि इसने मुझे फाइनेंशियल एड का ताना क्यों दिया, क्यों पूछा। जिसके बाद जिम उसे कहता है कि तुम में गुस्सा भी है।
जिम जिम फिर अपने बारे में उसे बताता है। जिम कहता है कि ही बिलोंग्स टू पुअर फैमिली, कि वो भी, मैं भी तुम्हारी तरह पुअर फैमिली में तलक रखता हूँ। तो कहता है कि ये मैंने वर्ड्स लिखा है, ये फैमिली वर्ड्स, उनका जो ख़ानदानी दुनिया है, ख़ानदान की दुनिया है, उसमें ये पहला शख्स था जो कि कॉलेज गया और इसने बहुत सारी माइनर छोटी मोटी जॉब्स करके अपनी पढ़ाई को मुकम्मल किया। और कहता है कि जिम कहता है कि मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यू आर हंग्री एंड दैट इज़ गुड इन माई बुक, कि तुम भूखे हो, तुम एक गरीब मुल्क से हो, एक गरीब शख्स हो, तुम में भूख है, तुम में पाने की तमन्ना है। तो कहता है कि ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जिम से चंगेज़ बहुत ज़्यादा मुतासर होता है कि इसमें जो किसी शख्स को या किसी चीज़ की वर्थ जानने की, वैल्यूएशन की जो इसमें एबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, जो कि बहुत कम लोगों में पाई जाती है। और इन दोनों का बैकग्राउंड भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, इस वजह से ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं और इनके दरमियान दोस्ती भी हो जाती है। यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट जो है वो मुकम्मल हो जाता है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की मैं एक पॉइंट आपको खोल कर बयान करूँ। मज़ीद आप नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार करें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।